नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अपने स्मार्ट चौहान। आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। युवा समाज सेवी त्रिनयन ने लोगों को मूर्तियों के भू विसर्जन के लिए क्या प्रेरित। गोलाकीट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज के समय में लोग किसी भी तीज त्योहार पर अपने इष्ट देवी देवताओं की मूर्तियां बड़े उत्साह, जोश, ऊर्जा व आदर के साथ अपने घरों में लाते हैं। परंतु पूजा व धार्मिक अनुसंधान संस्थान आज करने के बाद उन्हें विसर्जित करने के लिए या तो किसी नदी, नहर, तालाब में फेंक देते हैं या फिर सड़क के किनारे, मंदिरों में, पेड़ों के नीचे या फिर पार्क आदि खुली जगहों पर रख देते हैं। लेकिन इसके बाद मूर्तियां व पोस्टर इधर उधर पड़े नजर आते हैं। अपने इस कृत्य से हम अपने इष्ट देवी देवताओं का अनादर व अपमान तो करते ही हैं, साथ ही साथ इस तरह से इधर उधर फेंकी हुई मूर्तियाँ पर्यावरण प्रदूषण का भी कारण बनती हैं। किसी नदी, नहर या तालाब आदि में विसर्जित की गई मूर्तियों से फैली प्रदूषण जलीय जीवों व पौधों के लिए बहुत हानिकारक होता है। पृथ्वी पर समस्त जीवधारों को जीवित रहने का अधिकार है, परंतु मनुष्य अज्ञातवास प्रदूषण फैलाकर सभी के जीवन में कष्ट संकट डाल देता है। हमें चाहिए कि हम पूजा अथवा किसी धार्मिक अनुष्ठान के बाद इन मूर्तियों का भू विसर्जन करें, अर्थात मूर्तियों को पूजा आदि के बाद भूमि में गड्ढा खोदकर दबा दें, जिससे भूमि कुछ समय के बाद यह मूर्तियाँ भूमि में मिल जाएंगी और हमारा पर्यावरण स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बना रहेगा। इसी क्रम में रोड त्रिनयन राजपूत द्वारा गोला गोकर्णनाथ नगर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के सरोवर से विसर्जित की गई मूर्तियों को निकाला गया। फिर उसके बाद नगर से दूर जंगल में इन मूर्तियों का भू विसर्जन किया गया और लोगों को भी मूर्तियों के भू विसर्जन के लिए प्रेरित किया गया तथा लोगों से धातु की ही मूर्तियाँ खरीदने की अपील की। सभार रोटरी त्रिनयन राजपूत रोड ट्रैक्टर क्लब गोलाकासी। गोलाखीरी से देखिए ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोड ट्रैक्टर त्रिनयन राजपूत है। मैं रोड ट्रैक्टर क्लब गोलाकासी से हूँ। मित्रों, आज मैं आप सभी को मूर्तियों के विसर्जन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज किसी भी बड़े तीज त्यौहार पर हम अपने इष्ट देवताओं की मूर्तियाँ बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ अपने घरों में लाते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं और बाद में उनको विसर्जित कर देते हैं। परंतु विसर्जित करने के लिए हम किसी नदी, नहर, तालाब या पोखरे में हम उनको डाल देते हैं, या फिर किसी सड़क के किनारे उनको डाल देते हैं, या किसी हम पेड़ के नीचे उनको रख देते हैं। इस प्रकार से हमारे इष्ट देवताओं का अनादर तो होता ही है, साथ ही साथ पर्यावरण भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। किसी नदी, नहर या तालाब या पोखरे में विसर्जित करने से मूर्तियों से निकलने वाला रसायन जल में रहने वाले जंतुओं व जलीय पेड़ पौधों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने का समान अधिकार है, परंतु मनुष्य की अज्ञानतावश, भूलवश जो मूर्तियों के विसर्जन से संबंधित हम ये जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इनके कारण सभी जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मूर्तियों का विसर्जन भली भांति प्रकार से करें। इसके लिए हमें मूर्तियों के लिए भूमि विसर्जन का रास्ता अपनाना चाहिए। भूमि विसर्जन से तात्पर्य है कि हम किसी बड़े गड्ढे को खोद करके उसमें अपने जो पूजा की हुई मूर्ति हैं उनको डाल सकते हैं और उसके बाद उनको हम ऊपर से मिट्टी डाल करके उनका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि हमारे जो जीव जंतु हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जाएगा और मिट्टी या विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायनों से जो बनी हुई मूर्तियां हैं वो भी मिट्टी में ही मिल जाएंगी, वो कहीं भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अतः मेरा सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि वो इस प्रकार से मूर्तियों को इधर उधर ना फेंकें और मूर्तियों का केवल और केवल भूमि विसर्जन ही करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।